Hello everyone, welcome back to Stock Market with Vaibhav. My name is Vaibhav. Hope you all are doing well. So we are back again today with another stock analysis. तो जिस स्टॉक की आज हम बात करने वाले हैं बेसिकली वो एक 110 साल पुरानी कंपनी है। कंपनी का नाम है इंपीरियल टोबैको कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड। अगर मैं शॉर्ट में बताऊं जो नाम आप सभी ने सुना होगा, आईटीसी लिमिटेड की आज हम बात करने वाले हैं। तो जो आईटीसी लिमिटेड है, जो उनका नाम है इंपीरियल टोबैको, उससे सुन के हमें लगता है कि कंपनी खाली सिगरेट ही बनाती होगी। बट ऐसा नहीं है। जो कंपनी है वो मल्टीपल जगह पर डाइवर्सिफाइड है। उनकी मल्टीपल इंडस्ट्रीज है। मैं आपको एक यहाँ पे एक छोटा सा आइडिया दे सकता हूँ कि कंपनी का जो 38% रेशियो है वो सिगरेट मैन्युफैक्चरिंग में है। कि जो बड़ी बड़ी आप देख सकते हैं सिगरेट की ब्रांड्स है, गोल्ड फ्लैग वगैरह, जो स्मोक करते हैं उन्हें बेटर आइडिया होगा इन ब्रांड्स का। ये सारी ब्रांड इन्हीं की हैं। 38.32% इनका ऑफ कोर्स टोबैको मैन्युफैक्चरिंग में आ जाता है। 25% कंज्यूमर प्रोडक्ट्स में आ जाते हैं, जैसे बिंगो, आशीर्वाद। ये हमारे जो डेली यूजेस के प्रोडक्ट्स हैं उनमें आ जाता है। 21% एग्रीकल्चर बिजनेस में है। और 9% इनका पेपर एंड पैकेजिंग में है, जिसके अंदर ये सारी ब्रांड्स आती हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस इनके अदर्स आ जाते हैं। और 1.13% आईटीसीज के होटल्स हैं। राइट। तो हम कंपनी के सबसे पहले फंडामेंटल्स पे आते हैं। तो कंपनी की जो मार्केट कैप है, वन ऑफ द बिगेस्ट कंपनी इन इंडिया है। 5,11,116 करोड़ रुपए की कंपनी की मार्केट कैप है। करंट जो कंपनी का मार्केट प्राइस चल रहा है वो 410 करोड़ रुपए का है। जो ऑल टाइम हाई गया था वो 500 तक गया था, और पवन वीक का जो लोएस्ट था वो 374 रुपए के आसपास था। स्टॉक का जो पी है वो 24.9 है, बुक वैल्यू 55 है, और डिविडेंड यील्ड इनका काफी अच्छा है 3.12 का। आरओसी अगर हम देखें 39%, विच इज ग्रेट। आरओई अगर हम देखें 29.1%, विच इज आल्सो गुड। अब हम आ जाते हैं कंपनी के क्वार्टरली प्रॉफिट्स में। अगर हम क्वार्टरली प्रॉफिट्स की बात करें और सबसे पहले कंपनी की सेल्स देखें, तो कंपनी की सेल्स जो है वो लगातार इंक्रीज हुई है। राइट। कंपनी के क्वार्टरली प्रॉफिट की अगर हम बात करें तो लगातार इनका हर साल प्रॉफिट इंक्रीज हुआ है। और अभी जो इन्होंने लास्ट हाईएस्ट एवर प्रॉफिट पोस्ट किया था वो था 5,240 करोड़ के आसपास का। यही अगर हम इनका एनुअल प्रॉफिट देखें तो एनुअल प्रॉफिट लगातार इंक्रीज हुआ है, सिर्फ एक साल को छोड़ के, कोविड वाले ईयर को छोड़ के, जहां पे ऑफ कोर्स सबकी सेल में डिप आई थी, तो वहां पे इनके प्रॉफिट में भी डिप आई थी। अगर हम देखें तो 2012 में जो कंपनी का नेट प्रॉफिट था एनुअली, वो 6,334 करोड़ का था, जो कि 7,000, 9,000, फिर 10,000, 11,000, 15,000। और लास्ट एनुअल ईयर में इन्होंने जो नेट प्रॉफिट पोस्ट किया था 2023 में, वो था 19,477 करोड़ रुपए। और ट्रेलिंग 12 मंथ में जो इनका प्रॉफिट चल रहा है वो 20,800 करोड़ है। तो जो लास्ट टाइम इन्होंने एनुअल प्रॉफिट पोस्ट किया था विच इज हाईएस्ट एवर। अगर मैं बैलेंस शीट की बात करूं तो कंपनी के जो रिजर्व्स हैं वो लगातार इंक्रीज हो रहे हैं। अगर मैं बोरोइंग की बात करूं तो रिजर्व के कंपैरिजन में बोरोइंग इज इक्वल टू जीरो ओनली। राइट। अगर मैं फिक्स एसेट्स की बात करूं तो वो लगातार इंक्रीज हो रहे हैं। अगर मैं देखूं सीडब्ल्यूआईपी में भी जो एसेट्स हैं वो भी लगातार इंक्रीज हो रहे हैं। इन्वेस्टमेंट कंपनी की लगातार इंक्रीज हो रही है। अगर हम होल्डिंग्स की बात करें तो एफआईआई और डीआईआई के पास मैक्सिमम होल्डिंग है। पब्लिक के पास जो टोटल होल्डिंग है 14% है। बाकी बैलेंस शीट देख के और प्रॉफिट एंड लॉस देख के आपको समझ आ रहा होगा कि कंपनी ग्रोइंग है। और अगर हम देखें तो कंपनी के प्रॉफिट लगातार बढ़ रहे हैं। 10 साल में इन्होंने अपने प्रॉफिट को 3-4 गुना कर लिया है। राइट। और कंपनी जिस तरीके से डाइवर्सिफाइड है, कंपनी का कोई भी ऐसा कोई रीजन नहीं आएगा जिसमें कंपनी में एक बहुत बड़ा फॉल आ जाए। अगर कोई न्यूज भी आती है जो कि टोबैको से रिलेटेड है, जो कि गवर्नमेंट के द्वारा कोई नया नियम लागू हो जाए, तब भी कंपनी 38% टोबैको फील्ड में है। लेकिन बाकी का उनका मल्टीपल अलग इंडस्ट्रीज में भी रेशियो है। राइट। अब अगर मैं आ जाता हूँ इसके टेक्निकल पे। अब अगर मैं टेक्निकल की बात करूँ तो टेक्निकल में अभी जो करंट कंपनी का प्राइस चल रहा है वो चल रहा है 409 रुपए का। राइट। अब मैं बात करूं कि कंपनी के जो करंट प्राइस चल रहा है 409 रुपए, उसको अगर हम इसके हाईएस्ट एवर प्राइस तक लेके जाएं, जो कि लगभग लगभग 500 रुपए का है। सेकेंड जी। तो करंट प्राइस से अगर हम इसके हाईएस्ट एवर प्राइस तक इसको लेके जाएं, जो ऑल टाइम इसने हाई बनाया था, तो वहां तक के लिए भी लगभग लगभग हमको इस कंपनी में अभी 22% का या 21% का पोटेंशियल गेन दिखता है। राइट। जो कि जनरली ऑफकोर्स बहुत इजीली यहाँ पे हम अचीव कर सकते हैं। बट अभी मैं ये 21% की बात करने के लिए नहीं आया हूँ। मैंने जो कंपनी का चार्ट एनालाइज किया है, यहाँ पे मैंने देखा है कि कंपनी ने एक बहुत लंबा कप विद हैंडल पैटर्न क्रिएट किया था। अगर हम देखें 2017 से लेकर 2022 तक कंपनी ने एक कप बनाया था, और फिर 2-3 महीने में कंपनी ने एक हैंडल बनाया था। और कप विद हैंडल पैटर्न कुछ इस तरीके से वर्क करता है, जब उसका ब्रेकआउट हो जाता है तो जो कप की टोटल डेप्थ होती है वो आगे जाके डबल हो जाती है। राइट। तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी उसको डबल कर रखा है कि जो टोटल डेप्थ है इसको यहाँ पे पकड़ के मैंने ऊपर ले आया। तो ऊपर आने के बाद अगर यही सेम डेप्थ को ये ऊपर से भी कवर करता है,
तो इसका जो नेक्स्ट टारगेट बनेगा वो बनेगा 586 रुपीज का, राइट। अभी जो करंट प्राइस चल रहा है वो लगभग 409 रुपए के आसपास है। अगर मैं मान के चलूँ कि यहाँ से ये अपने 586 के टारगेट तक अगर जाता है तो हमें लगभग पोटेंशियल गेन मिल सकता है 43% का, राइट। और आईटीसी एक ऐसी कंपनी है, मतलब अभी 2-3 दिन पहले जब मार्केट में एक डिप आया था जहां पे हर शेयर डाउन था, वहां पे आईटीसी अकेली ऐसी कंपनी थी जो 5% ऊपर थी, राइट। तो मेरे हिसाब से आईटीसी एक ऐसी कंपनी है जिसको न्यूज से इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। डिविडेंड यील्ड भी अच्छा है, 110 साल पुरानी कंपनी है, तो ऐसा तो होगा नहीं कि हमने पैसे लगाए और अगले साल बंद हो जाए, राइट। तो आज के लिए मैं इस स्टॉक को डिस्कस करना चाह रहा था। मेरे ख्याल से आप अपने एंड पे भी जाके screener.com पे, tradingview.com पे इसका चार्ट चेक कर सकते हैं। आप इसके फंडामेंटल्स चेक कर सकते हैं, और ऑफ कोर्स फंडामेंटल्स चेक करते हुए अगर आपको कोई भी इशू आता है आप कमेंट में बता सकते हैं, सो आई कैन गिव यू आंसर के किस तरीके से वो चीज की जा सकती है, राइट। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। हैव अ नाइस डे।